अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम पे है, जिसे हम ग्रिडी प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिडी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लिया था, उसका कंपैरिजन किया था डायनामिक प्रोग्रामिंग से और डिवाइड एंड कंकर से। So this is the first example where the greedy approach works, that is activity selection problem. We have multiple activities that can be scheduled using a single resource. You have a single resource. For example, you have a single lecture hall and you have to schedule multiple classes or multiple activities in that lecture hall. लेकिन आप एक टाइम पे एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। गोल क्या है? क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, सो गोल ये है कि आपने एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज करना है डेट कैन बी स्केड्यूल्ड इन डेट लेक्चर हॉल। सो किस एक्टिविटी को पहले पिक करना है, सो हमें इस बारे में सोचना है इस प्रॉब्लम में, इस वीडियो में। इस प्रॉब्लम के लिए इनपुट्स आउटपुट्स डिफाइन करते हैं। वी हैव n activities a1 a2 up to an. Each activity has the start and finish time Si and Fi. So we have array of start times S1, S2 up to Sn for each activity, and similarly we have finish time F1, F2 up to Fn for each activity from the n activities. So what will be the output? Output is the way to maximize the number of activities that you can schedule in a lecture hall. So what will be our greedy choice? So how to add activities for that lecture hall? So one way to think for this greedy strategy is to pick the activity that has the smallest finish time. इसका मतलब यह है कि जो उस टाइम फ्रेम में सबसे पहले खत्म होगी. We have time on x-axis and A2 has a finish time here, A1 has a finish time here, A5 has a finish time here. So I will pick the activity A2 first because A2 has the smallest finish time. So I add the A2 activity in my maximum size subset of the activities that can be scheduled in that common resource. So जब A2 को हमने उस सेट में ऐड कर लिया कि ये एक्टिविटी उस लेक्चर हॉल में हो सकती है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी को पिक किया जा सकता है? अगला सवाल ज़हन में ये आता है कि A1 को पिक करें, लेकिन A1 A2 आपस में कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल ना होने का मतलब ये है कि ये दोनों एक्टिविटीज एट अ टाइम उस लेक्चर हॉल को यूज करते हुए, उस कॉमन रिसोर्स को यूज करते हुए स्केड्यूल नहीं की जा सकती, क्योंकि दीज एक्टिविटीज हैव द ओवरलैप इन टाइम फ्रेम। तो A2 पिक नहीं की जा सकती। इसके बाद A5 उस सेट में ऐड की जाएगी। A5 के होते हुए A4 A5 के साथ कंपेटिबल नहीं है। तो उसके बाद जो भी एक्टिविटी आपने इस सेट में ऐड करनी है, उस सेट में ऐड की हुई तमाम एक्टिविटीज के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। A3 A5 A2 के साथ कंपैटिबल है, लेकिन A6 A3 के साथ कंपैटिबल नहीं है। A6 को ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद A7 को हमने ऐड किया। सो हमने 4 एक्टिविटीज ऐसी सिलेक्ट की हैं जो उस लेक्चर हॉल में, उस कॉमन रिसोर्स में स्केड्यूल की जा सकती हैं। सो हमारा जो ग्रिड चॉइस का जो एल्गोरिथम है वो ये है कि हम ऐसी एक्टिविटी को पिक करें जिसका टाइम, फिनिश टाइम स्मॉलेस्ट हो, और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएं। अगर हम सारे के सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने बैठे कि कौन सा कम्बिनेशन इस लेक्चर हॉल में स्केड्यूल हो सकता है, कौन सा कम्बिनेशन नहीं स्केड्यूल हो सकता, जो ग्रिडी चॉइस है डेट इज फास्ट। सो वी हैव बिग ऑफ एन। अगर एक्टिविटीज पहले से सॉर्टेड हैं फिनिश टाइम के हिसाब से, अगर सॉर्टेड नहीं है तो यू कैन ऑलवेज सॉर्ट
using n log n algorithm, for example merge sort, quick sort। कौन सी ऐसी चीज है जो इस चॉइस को ग्रीडी बना देती है? सो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो अप्रोच है, वो ये है कि फिनिश टाइम जिसका सबसे कम है उसको सबसे पहले हम अपने सेट में ऐड करें, ताकि मैक्सिमम एक्टिविटीज के लिए स्पेस बाकी बचे। और इस काम को करने के बाद हमें उम्मीद है कि हम ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देना काफी है? हमें इस चीज को प्रूव भी करना है कि जो हम सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, that is the optimal or best solution. So again we have the three questions. क्या ये greedy choice या greedy approach या strategy इस activity selection algorithm के लिए वर्क करती है? Second question is कि कौन सी ऐसे algorithms हैं, कौन सी ऐसी problems हैं जहां पे greedy approach अप्लाई करना एक अच्छा आइडिया है? और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या greedy choice ऐसी चॉइस नहीं है जिसको हम नेचुरली सबसे पहले सोचते हैं? सो हम कहते हैं यस, this works for activity selection problem. We will prove it in the later videos. So कौन से ऐसे algorithms हैं जहाँ पे हम greedy choice को यूज करेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम एक अच्छा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एग्जिबिट करे? इसको भी हम प्रूव करेंगे और देखेंगे कि किस जगह पे हमें अपना टाइम डायनामिक प्रोग्रामिंग में वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो तीसरे क्वेश्चन कि क्या ये नेचुरल अप्रोच है, इसको भी हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। मीनवाइल यू हैव एन एक्सरसाइज कि क्या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाली एक्टिविटीज को हम अपने सेट में पहले ऐड कर लें। ये हमारी ग्रीडी चॉइस अगर बन जाए कि जिनका टाइम कम है, ओवरऑल टाइम स्पेन कम है, जिनका एक्टिविटी टाइम मिनिमम है, उसको अगर हम ऐड करें, और जैसा कि इसका टाइम स्पेन कम है, इसका उससे ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा है, इस तरह से मिनिमम टाइम स्पेन वाली एक्टिविटी को हम सबसे पहले ऐड करें, तो क्या ये ग्रीडी चॉइस हो सकती है? क्या ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा? सेकंड, हम ये भी सोच सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज को सबसे पहले ऐड करें जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में सबसे कम है। हो सकता है कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करती हो। अगर हम उसको सबसे पहले ऐड करें, उसके बाद फिर जिसके उससे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बाद उससे ज़्यादा हो, तो क्या ये भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है या नहीं देता? These are some questions from your book exercise. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वेबसाइट पे सबमिट करवाने हैं। हैंड रिटन क्वेश्चंस आप सॉल्व करके उनकी पिक्चर्स वेबसाइट पे सबमिट करवा सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने फर्स्ट एक्टिविटी को पिक किया है जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे कम है। क्या आप लास्ट एक्टिविटी को पिक कर सकते हैं जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे एंड पे हो? क्या ये ग्रीडी चॉइस हो सकती है? क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन को यील्ड करती है? ये भी आपने प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बजाय इसके कि आप फिनिशिंग टाइम के हिसाब से सोचें, जैसे मैंने पहले लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि लीस्ट ड्यूरेशन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को आप पिक करें, क्या ये एक्टिविटीज आप इससे ऐसी सेलेक्ट कर सकते हैं जो एक दूसरे से कंपैटिबल हो और ऑप्टिमल सॉल्यूशन यील्ड करें? सिमिलरली एक हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इंस्टेड ऑफ कि आपके पास एक लेक्चर हॉल है, आपके पास मल्टीपल लेक्चर हॉल्स है और उनमें आपने एक्टिविटीज स्केड्यूल करनी है। ये उसी तरह का प्रॉब्लम है जैसे किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में टाइम टेबल बनना है, मल्टीपल क्लासरूम्स हैं, उनमें एक्टिविटीज क्लासेस को स्केड्यूल करना है, तो आपने कम से कम लेक्चर हॉल्स को यूज करना है और ऐसी ग्रेडी चॉइस देनी है जिसमें मिनिमम लेक्चर हॉल को यूज करते हुए मैक्सिमम क्लासेस को स्केड्यूल किया जा सके। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इस लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में जो हमने ग्रीडी चॉइस या ग्रीडी स्ट्रेटेजी यूज की, क्या वो ठीक थी? ठीक होने से मुराद ये है कि क्या वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यील्ड करती है? क्या ये उसी तरह का सॉल्यूशन है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग भी हमें दे सकती है? थैंक यू।